नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार सोनी टीम प्रिंस की ओर से फिर से आपके सामने एक जनरल साइंस का छोटा सा टॉपिक है, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। साथियों, अक्सर कंपटीशन में जो दर्पण होता है उस दर्पण से प्रतिबिंब और उससे संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो अपने को पता है कि दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है। ये मान लेते हैं सामान्य दर्पण है जिसके पीछे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंब है P, इस बिंब से आपतित प्रकाश की किरण ये बिंदु O पर पड़ी और ये इसी दिशा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित किरण होगी। मान लेते हैं कि ये दूसरी किरण पड़ी और ये O डैश बिंदु पर दर्पण पर गिरी और इसका नियमित दिशा में क्या हो गया, परावर्तन हो गया। और ये परावर्तित किरणें जब पीछे की ओर बढ़ेगी तो पीछे की ओर बढ़ने पर जहाँ ये परावर्तित किरणें हैं वो मिलेगी, वहाँ पर प्रतिबिंब है उसका निर्माण हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं P डैश है वो प्रतिबिंब बन गया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। तो समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब एक तो कैसा है, आभासी है। आभासी प्रतिबिंब क्यों कहा इसको, क्योंकि परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों किरणें जहां आपस में मिलती है वहां पर प्रतिबिंब मिला, इसलिए ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा ही होगा। तीसरी विशेषता इसकी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या है कि बिंब से दर्पण के बीच की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, ये दोनों दूरियां, मान लेते हैं कि ये A है तो P से A की दूरी और A से P डैश के बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां हैं वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो PA और AP डैश ये दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। चौथी विशेषता होती है कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब है उसमें पार्श्व परावर्तन होता है। अर्थात बिंब का राइट प्रतिबिंब में लेफ्ट की ओर दिखता है। जैसे अगर अपन समतल दर्पण के सामने कोई P आकार की वस्तु रखते हैं तो वह P आकार की वस्तु प्रतिबिंब में अपने को Q आकार की दिखाई देगी। यानी बिंब का राइट है वो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब परावर्तन बोलते हैं। तो ये समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता है। एक बार या कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। एक बार राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि एक महिला अगर दर्पण के सामने सुलटे पल्ले की साड़ी पहनकर खड़ी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो देखिए, सुलटे पल्ले की साड़ी पहनकर अगर महिला दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़ी होती है तो पार्श्व परावर्तन के अनुसार, इस विशेषता के अनुसार उस महिला का प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, उल्टे पल्ले की साड़ी पहने हुए दिखाई देगा, क्योंकि समतल दर्पण में क्या हो गया, परावर्तन हो गया। कई बार ये पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि आपको बिंब और दर्पण के मध्य की दूरी दे दी, 40 सेंटीमीटर दे दी, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इस विशेषता के अनुसार कि जहां पर क्या हो, दर्पण और बिंब के मध्य की दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये दूरी अगर आपको नोन है तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। कई बार आपको क्वेश्चन में उलझाने के लिए ये दिया जा सकता है कि बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी दे दी जाए। मान लीजिए कि P और P डैश के मध्य की दूरी 80 सेंटीमीटर दे दी और आपको दोनों में से किसी एक की दूरी पूछी, या तो आपको पूछी P और A के मध्य की दूरी अथवा आपको पूछी A और P डैश के मध्य की दूरी, यानी बिंब और दर्पण के मध्य की दूरी पूछा जा सकता है या दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी पूछा जा सकता है। तो टोटल दूरी में से अपन को क्या करना है, हाफ करना है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कि बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी।
तो दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी जो होगी वो 80 बट्टा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी ये एक विशेषता जो थी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की, कि दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का मान क्या होता है, बराबर होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है साथियों कि मान लीजिए कि एक बंदर है, एक बंदर जो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि वह बंदर उस दर्पण की ओर आ रहा है तो मान लीजिए 1 सेकंड में वो बंदर है वो 5 सेंटीमीटर दर्पण की ओर आ रहा है, तो कितने समय पश्चात उस बंदर और दर्पण के मध्य, उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 40 सेंटीमीटर बचेगी। ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि एक बंदर दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वह दर्पण 1 सेकंड में, वह बंदर 1 सेकंड में दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कितने समय बाद उस बंदर और उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 40 सेंटीमीटर रहेगी। तो साथियों इसकी कैलकुलेशन अपन रफली करेंगे कि देखिए 1 सेकंड में वो कितना नज़दीक आ रहा है दर्पण की ओर, 5 सेंटीमीटर नज़दीक आ रहा है, और दूरी कितनी पूछी है दोनों के बीच की अपने को, 40। इसका मतलब वो बंदर कितना नीचे आ गया, वो बंदर है वो 20 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो 20 सेंटीमीटर ये जब नीचे आएगा तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खिसक जाएगा। अब ये दूरी कितनी बची, 20, और ये दूरी कितनी बचेगी, 20। तब उन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या आ जाएगी, 40। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 1 सेकंड में अगर 5 सेंटीमीटर नीचे आता है तो 20 सेंटीमीटर को नीचे आने में उस बंदर को कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, उतने समय पश्चात उस बंदर और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या रह जाएगी, 40 सेंटीमीटर रह जाएगी। थैंक यू। आप इसको समझने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।